हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ जोमेटो के अंदर ज्वाइनिंग करने के बाद काम कैसे शुरू करते हैं। तो काफ़ी बंदों के माइंड में ये रहता है कि यार जोमेटो के अंदर आईडी तो बना ली, ज्वाइनिंग तो कर ली, कि अब उसमें काम कैसे करेंगे। तो तुम्हारा भाई आज बताने वाला है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहला ऑर्डर उठाते हैं और फिर उसको ड्रॉप करते हैं, यानी कि पिकअप करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो तुम्हारा भाई आज सब कुछ बताएगा, बने रहिए वीडियो में। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मैं तो सबसे पहले हमें उस ऐप को ओपन कर लेना है जिसमें हमें काम करना है। तो ये हमारा ऐप होने वाला है, ये वाला। तो इसमें हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। शायद तुम्हारे पास कुछ और इंटरफेस आए न्यू न्यू आईडी में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब हमारी नई आईडी होती है, ये जो हमारा फोटो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस होने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा ये वर्क एरिया। तो पहले हमें वर्क एरिया चूज करना है अपना, जिस वर्क एरिया में हम काम करने वाले हैं, यानी कि जिस एरिया में हम काम करने वाले हैं। तो जो आपकी सिटी में जो सबसे मतलब हाईएस्ट ऑर्डर वाला एरिया है, तो उसको चुनना है आपको, एक को ही बस। तो मैं तो इस टाइम पूना में हूँ, तो मेरा तो घर के पास सबसे हाईएस्ट एरिया जो है ऑर्डर वाला, वो विमान नगर है। तो मैंने तो विमान नगर को चूज कर रखा है। तो मेरी सलाह बस ये है कि आप एक ही वर्क एरिया चूज करें। तो जैसे कि मैंने ये क्लिक करता हूँ मैं इस पे, तो ये देखिए मैंने बस विमान नगर अपना ऐड कर रखा है और मेरा ये इतना सा वर्क एरिया है। तो गाइस, इसके बाद ये कर लेना है हमको और बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर ये गिग्स रहेगी, गिग्स। तो इस पे हमें क्लिक करना है, गिग्स। तो आज तारीख है 13। तो 13 तारीख में हमें काम करना है, तो 13 वाले पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मुझे काम करना है, मान लो हमें काम करना है 3 घंटा। तो पहले हमें 3 घंटे को बुक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद काम शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे तो आज पूरा ही दिन काम करना है, तो मैं आपको बस बता देता हूँ 5 घंटे काम करने के लिए। तो जैसे मुझे 5 घंटे काम करना है, तो 12 से 2 वाला बुक कर लेंगे, 2 से 3 वाला बुक कर लेंगे, और 3 से 4 वाला, और 4 से 5 वाला। ये हम बुक नाउ पे क्लिक करके ये हमारा बुक हो जाएगा। और इस पर गो डेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा बुक हो गया है गाइस। और जब ये बुक हो जाता है, तो जैसे हमने 12 बजे से काम स्टार्ट करना है, तो हम 12 बजे से पहले 15 मिनट पहले इसमें ऑनलाइन आ सकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:57। तो चलो मैं ऑनलाइन आता हूँ। ये मैं ऑनलाइन आ गया। हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आप जब भी आ सकते हो जब आप उस एरिया में होंगे जो आपने एरिया चूज कर रखा है। तो मैं उस एरिया में हूँ, तो मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ। ये देखिए, ये ऊपर गोल गोल घूम रहा है, ये ऑर्डर सर्चिंग है। तो ऑर्डर सर्चिंग हो रही है भाई, इस पे एक दो बार रिफ्रेश कर लेंगे और ये ऑर्डर सर्चिंग हमारी चालू हो गई। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। देखते हैं कितनी देर में ऑर्डर आता है। सो गाइस, 2 मिनट के अंदर ही हमारे पास पहला ऑर्डर आ चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर कैसे आता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। तो इस तरीके से कुछ आपके पास पहला ऑर्डर आएगा, पे सारा कुछ लिखा रहेगा, सारी उसकी अर्निंग लिखी रहेगी, रेस्टोरेंट का नाम लिखा रहेगा। तो ये हमारी अर्निंग होने वाली है। और ये पिकअप करना है हमें 2.5 किलोमीटर से, और उसको ड्रॉप करना है 8.5 किलोमीटर। और रेस्टोरेंट का नाम है P2। ये हमें सारा एड्रेस यहाँ नीचे मिल जाएगा। और इसको उठाते कैसे हैं, वो सिंपल तरीका ये है। उठाने का तरीका ये है, यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐसे करना है, तो ये उठ जाएगा भाई। और हमें इसको नहीं उठाना है, तो यहाँ डिनाइल पे क्लिक करके हम इसको डिनाइल कर सकते हैं। तो हमें जिसको उठाना है, तो हम सिंपली इसको ऐसे कर दें। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उठा लिया है। अब काफ़ी बंदे ये सोचते होंगे कि यार उठा तो लिया, अब जाना कैसे है, इसको रेस्टोरेंट को ढूंढना कैसे है। तो बहुत सिंपल है। पहले देखो, इधर देखो, यहाँ पे ये हमारे पास रेस्टोरेंट का फोटो आ रहा है। तो ये हमारा रेस्टोरेंट का फोटो आ गया, ठीक। यहाँ का फोटो भी देख सकते हैं। फिर दूसरी बात, हमको मैप मिलेगा, मैप के थ्रू जाएंगे हम। मैप पे क्लिक करेंगे, मैप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सारी लोकेशन आ जाएगी, जो कि हम लोकेशन के थ्रू ही इस रेस्टोरेंट पे पहुंचेंगे। तो ये हमारे पास रेस्टोरेंट की लोकेशन आ गई है, ये देखिए। तो ये हमें इस तरीके से रेस्टोरेंट तक जाना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी लोकेशन होने वाली है। और एक और एडवाइस आपको देना चाहता हूँ, अगर आप काम शुरू कर रहे हैं, तो
लोकेशन के लिए सबसे बढ़िया मेरी तरह एक एयरबड्स ले लें, क्योंकि मैप पे वो बताता रहता है कि आपको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, आपको जो भी करना है कि कितने किलोमीटर आपका रह गया है। तो ये सब कुछ आपको बताता रहेगा एयरबड्स में, और कॉलिंग करने में भी आपको आसानी होगी। तो भाई आप कॉल करके भी रेस्टोरेंट से मालूम कर सकते हैं आपका रेस्टोरेंट किस जगह पे है, क्या है, कैसे है। तो मिलते हैं, चलो रेस्टोरेंट पे पहुंच के। मैं रेस्टोरेंट पे पहुंचता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे हम पार्सल पिकअप करते हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस आ गए हैं पिकअप लोकेशन पे। ये देखिए, ये लोकेशन यहाँ पे खत्म हो गई है। 10 मीटर बता रहा है। ये सामने मैंने आपको फोटो दिखाया था ना अभी, तो वो ये रेस्टोरेंट का फोटो है। तो कभी कभी क्या होता है, रेस्टोरेंट का फोटो अलग होता है और इसमें कुछ फोटो अलग होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डाउट थोड़ा सा भी हो तो कॉल करके रेस्टोरेंट से मालूम कर लेने का है। तो चले ऑर्डर देखते हैं अपना, ऑर्डर रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑर्डर का यहाँ से ऐसे करके ऑर्डर पे आप आ सकते हैं। तो फिर इसको रिच पिकअप करना है लोकेशन पे आके। ये लोकेशन पे ही आके होता है भाई वो। तो ये इसको हम ऐसे करते हैं। ऐसे करने के बाद देखो ये इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो जब आप लोकेशन पे आओगे ना, तो कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर रेडी नहीं होता है। तो यहाँ लिखा हुआ वो आएगा आपको वेट करने के लिए। तो अभी तो मेरा ऑर्डर रेडी है। ऑर्डर रेडी रेडी होने के साथ कुछ ये नंबर आएगा अपने पास, जो कि रेस्टोरेंट का बिल नंबर होता है। तो ये ना लास्ट के 4 नंबर बताने हैं, जैसे कि मेरे ये है 1040। तो आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब फिर जो हमारे पार्सल में आइटम है उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। ये फ़ोटो लेने के लिए आता है बिल का, कभी कभी नहीं भी आता है। और यहाँ पे कस्टमर की डिटेल भी आती है। तो आपको कस्टमर की लोकेशन पे कोई डाउट हो रहा है तो यहाँ पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं, चैट करके मालूम कर सकते हैं, मैप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग पिकअप करने पार्सल। तो ये मैं नंबर बताऊंगा और भैया हमें पार्सल दे देंगे। तो ये रेस्टोरेंट होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट पे। ऑर्डर ID 1040, 1040। हाँ दे रहा हूँ। तो हमने ID बता दी अपनी। अभी भैया पार्सल देंगे। चलो 1040। तो पार्सल हमें मिल चुका है ID बताने के बाद। अब पिकअप ही करना पड़ता है, तभी जाके रेस्टोरेंट वालों को पता चलता है कि पार्सल पिकअप हो चुका है। नहीं, अगर पिकअप नहीं करते ऐसे लेके चले जाते हैं तो हम झूठे केस में या चोरी के चक्कर में फंस भी सकते हैं गाइस। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो पार्सल को रखते हैं आप, और मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ यहाँ पर बिल बिल का फ़ोटो लेने के लिए आए। तो अभी बिल का फ़ोटो हम लेते हैं। ये हमने बिल का फ़ोटो ले लिया है और इसके करते हैं क्लिक। ये हो गया। अब यहाँ पे ऑर्डर पिक करने के लिए आ जाए, तो इसको करते हैं पिक। वो हो चुका है। और अपने हिसाब से आप रेस्टोरेंट को रेटिंग भी दे सकते हैं। तो मैं इसको 3 रेटिंग दूँगा और सबमिट में क्लिक करता हूँ। तो एक कस्टमर की लोकेशन आ जाएगी, नाम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, फ्लैट नंबर वगैरह, सोसाइटी का नाम, ये सब। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम रहने वाला है। यहाँ पे मैप आ जाएगा, आप चैट पे भी कुछ मालूम कर सकते हो और यहाँ कॉल लगा सकते हो। और यहाँ पे बिल्डिंग का फ़ोटो भी आ जाएगा। किसी किसी में नहीं आता, किसी किसी में आ जाता है, जैसे कि ये हो गया। तो मिलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे जाके, मैं दिखाता हूँ वहाँ क्या प्रोसेसिंग होती है। गाइस ड्रॉप लोकेशन पे हम आ चुके हैं। ये हमारी ड्रॉप लोकेशन होने वाली है, जो मैंने आपको फोटो में दिखाई थी उसमें लोकेशन में। तो सेम उसी लोकेशन पे हम आसानी से आ गए हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ क्या काम करना होता है हमको। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम लोकेशन पे आ जाते हैं, तो ये देखिए हमको रिच ड्रॉप करना होता है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो पहले इसको लोकेशन, ये लोकेशन पे ही आके रिच ड्रॉप होता है, वैसे होता नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे रिच ड्रॉप कर देंगे। ये मैंने रिच ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा रहेगा। तो ये हमारा ऑनलाइन पेड था, कस्टमर ने ऑनलाइन पेड कर दिया था इसको। अगर ऑनलाइन पेड की जगह आपको कैश ऑन डिलीवरी टिक खवाएगा, यानी कैश कलेक्ट करने के लिए टिक खवाएगा, तो आप कैश कलेक्ट करके उसके बाद एक टिक करने के लिए आता है यहाँ पर ही। तो उसको टिक करके आप डिलीवर कर सकते हैं। अभी मेरा ये ऑनलाइन हुआ था, तो यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आ रहा है। तो मैंने कस्टमर को इस लोकेशन पे जाके
पार्सल डिलीवर कर दिया है। मैंने आपको दिखाने के लिए ये डिलीवर नहीं किया था क्योंकि फिर वीडियो नहीं बनती। तो अभी मैंने सब कुछ कर दिया है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ही डिलीवर कर देंगे। तो ये हमारा डिलीवर हो गया है। आप अपनी मर्जी से कस्टमर को रेटिंग दे सकते हैं, मैं 2 दे दूंगा इसको। और फिर अर्निंग हमारी और किलोमीटर और मिनट सब कुछ आ जाएगा, कितने मिनट में हमने इसे कंप्लीट कराया है, कितना किलोमीटर था और कितनी हमारी अर्निंग हुई है। तो गाइस बस ये सिंपल सा काम है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। जो जो आपके डाउट है कमेंट करके बताइए, और एक दो बार और देखिए, वीडियो समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार में समझ नहीं आ रहा तो 2 बार देखें, 2 बार में नहीं आ रहा 3 बार देखें। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट करें, और फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी की आईडी लिंक कर दूंगा, तो उस पर जाकर आप डीएम करें, फिर मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो जो भी आपका डाउट है, तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए किस किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है।